दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी को अपने पति के चचेरे भाई से प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है गया की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है गया, और उस ज़िले में एक गांव पड़ता है अर्जुन बीघा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है हरिलाल मांझी। दोस्तों जो हरिलाल मांझी होते हैं उनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के लगभग में होती है। दोस्तों जो हरिलाल मांझी होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है प्रवती। दोस्तों प्रवती के साथ उनकी शादी होती है। जो प्रवती होती हैं वो एक ज़िला पड़ता है गया, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है इमामगंज, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुंडलपुर। उस गांव के रहने वाली होती हैं। दोस्तों जो हरिलाल जी होते हैं उनकी उसके साथ शादी होती है, और शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों बच्चे हो जाते हैं, और इसके पश्चात घर की जो परिस्थिति है वो ऐसी आ जाती है कि उनका जो खर्चा है वो चलना भारी पड़ जाता है। दोस्तों जब खर्चा चलना भारी पड़ जाता है तो वो इस कारणवश पैसा कमाने के लिए बाहर जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह से वो अक्सर बाहर रहा करते थे। कभी कभी 2 महीने या 4 महीने में अपने घर पर घूमने के लिए आया करते थे। दोस्तों इसी बीच घर पर उसके पति के न होने के कारण उसकी जो पत्नी होती है उसका उसके चचेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उसका जो चचेरा भाई होता है, उसके चचेरे भाई का नाम होता है सोनेश्वर भारती। उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है, और उनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को पास पास रहना चाहते हैं, या कह सकते हैं वो एक साथ दोनों रहना चाहते थे। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है, और उनकी जो पत्नी होती हैं जिसका नाम होता है पार्वती, वो अपने प्रेमी से कहते हैं कि आप मेरे पति को रास्ते से हटाएं, क्योंकि वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं आपके साथ रह सकती थी, मगर वो हैं तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है, और उसका जो प्रेमी होता है वो इस बात को मान लेता है। वो कहती है कि जैसे ही मेरे पति बाहर से कमा कर आएंगे मैं आपको बता दूंगी, और इसके पश्चात आप किसी भी तरह से उनको रास्ते से हटाएं। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रवती, वो अपने घर चली जाती है, या कह सकते हैं वो अपनी मायके चली जाती है। वो वहीं पर रह रही होती है। अब इसी बीच 2 जुलाई सन 2024 को जो हरिलाल होते हैं वो अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों उनके घर में उनकी जो माताजी होती हैं और 2 बच्चे होते हैं, और उनकी पत्नी होती है। यही 2 3 4 मेंबर टोटल होते हैं। दोस्तों उनके घर पर उनकी माताजी होती हैं। वो माताजी से कहते हैं, माताजी को प्रणाम करते हैं, और इसके पश्चात वो माताजी से कहते हैं कि मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। दोस्तों वो उनसे कहने के पश्चात वो अपनी ससुराल के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात मृतक की जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को फ़ोन कर कहती है कि मेरे जो पति हैं वो मेरे मायके में आ गए हैं, आप आ जाएं। दोस्तों उसी रात 2 जुलाई की रात उसका जो प्रेमी होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इधर जो उसका पति होता है, जो घर के लोग होते हैं, वो खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही सोते हैं उसका जो प्रेमी होता है वो पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात वो दोनों मिलकर जो हरिलाल होते हैं उनकी सोते हुए की पीट कर हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के पश्चात उनके सबको एक बोरे में भरते हैं। इसके पश्चात उसको एक कुएं में फेंक देते हैं। गांव के पास में एक कुआं होता है जो सूखा पड़ा हुआ होता है, उसमें फेंक देते हैं। और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ अगले दिन अपने घर पर पहुंच जाती है, या कह सकते हैं जो मृतक होता है जिसका नाम होता है हरिलाल, उनके घर पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसके घर वाले होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हरिलाल कहाँ हैं, तो वो कहती है ऐसे ऐसे वो मायके में ही रुक गए। दोस्तों इसके पश्चात वो रोज़ लगातार जो श्रृंगार होता है, जो सिंदूर होता है, उससे मांग भरा करते थे। जो भी पूरा श्रृंगार होता है उसको करा करते थे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को ये शक ना हो कि इसके जो पति हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों इसी तरह से जो घर वाले होते हैं वो 7-8 दिन इंतज़ार करते हैं। इसके पश्चात 8 जुलाई तक वो इंतज़ार करते हैं, और इसके पश्चात जब 8 जुलाई तक वो नहीं आता है, इसके पश्चात 9 जुलाई को उसके जो परिवार वाले होते हैं वो एक थाना पड़ता है इमामगंज, उस थाना क्षेत्र में जाते हैं, और वो
जो हरिलाल होते हैं उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों जो रिपोर्ट है वो पुलिस दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। इधर दोस्तों दूसरे ही दिन वहाँ पे 9 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इसके पश्चात 10 तारीख को जो वहाँ पे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जिस गांव की वो लड़की होती है जिसका नाम होता है कुंडलपुर, उस गांव में एक कुआं होता है, उस कुएं से बदबू आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसे ही गांव को उस कुएं से बदबू आनी शुरू होती है, वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे गाँव में एक कुआं है और उस कुएं से बदबू आ रही है। दोस्तों जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो कुआं होता है, पुलिस कुएं में देखती है तो पुलिस को कुएं में एक बोरा दिखाई देता है। दोस्तों जैसे ही बोरा दिखाई देता है, पुलिस किसी भी प्रकार से उस बोरे को बाहर निकालती है। निकालने के पश्चात वो उसमें देखती है जो हरिलाल होते हैं उनका शव होता है। दोस्तों पुलिस को पहले से ही गुमशुदा की रिपोर्ट मिली होती है। जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों को सूचना देते हैं। सूचना देने के पश्चात जो परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों इधर जो मृतक की पत्नी होती है वो घर से फरार हो जाती है और जो उसका प्रेमी होता है, जब उसको इसके बारे में सूचना मिलती है तो वो भी घर से फरार हो जाता है। दोस्तों वो वहाँ पर जो पुलिस होती है, पुलिस के पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात पुलिस कहती है कि ऐसे ऐसे आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ये वही व्यक्ति है। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो वही है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उस सब को बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं और गाँव वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान पता चलता है कि मृतक की जो पत्नी होती है उसका उसके चचेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो जांच करते हुए उनके घर पर जाकर देखती है। जो मृतक की पत्नी होती है वो भी घर से गायब होती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सोनेश्वर, पुलिस उसके घर जाती है तो वो भी फरार हो जाता है। दोस्तों वो दोनों फरारी होते हैं। पुलिस जल्दी से जल्दी इन दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने मृतक की जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रवती और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सोनेश्वर, उन दोनों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जो पुलिस है वो दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के पश्चात उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जो पुलिस है वो लगातार दबिश डाल रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी उन दोनों को गिरफ्तार कर लेगी और इसके पश्चात इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको इसके प्रति जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों जो आज की कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है जनता से रिश्ता न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, इन तीनों न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।